नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं, जैसे च्यवनप्राश हो गया, दस मूल आरिस्ट है या ऐसी बहुत सी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए। जो आपकी शॉप है इसमें मल्टीपल टाइप की आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, इनका बैच वाइज, क्योंकि इसकी एक्सपायरी लॉन्ग टर्म होती है, बट बैच वाइज इनको कि कौन सा बैच पहले आया तो वो सेल आउट करना एंड सारी चीज़ें, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा स्पीड प्लस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी, जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में वर्क करता है। आपको हिंदी चलानी है, इंग्लिश चलानी है, मराठी चलानी है, जो आपको लैंग्वेज बेटर लगती है वो लैंग्वेज आप चला सकते हो, ठीक है जी। इस पे कंटिन्यू करना है, हम बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप हमको ओपन कर लेनी है, जो कि हमने कंपनी बनाई हुई है पहले से। इस पे सिंपली हम डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगी। अब ये आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट 11 अभी बना के रखा हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें यूज़र मैनेजमेंट भी है, जिसमें देखिए दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट है, जिसमें आपको किस यूज़र को क्या राइट्स देने हैं। डिलीट का देना है, मॉडिफाई का देना है, प्रिंट का देना है, डैशबोर्ड लॉक करना है, सेटिंग लॉक करना है, बैक डेट की एंट्री ना कर पाए, फ्यूचर डेट की एंट्री ना कर पाए, ये सारी चीज़ें लॉक कर सकते हो आप, है ना। क्या चीज़ ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, ये आपके हैंड्स में होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में मिलता है ना। हर एक बेसिक एंट्री से लेके हर एक रिपोर्ट में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम यूज़र मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसका डैशबोर्ड देखिए। मैं आपको पहले डैशबोर्ड समझा देता हूँ। ये जो सेल का बॉक्स है, यहाँ पर क्या होगा, न्यू बिल बनाना है तो न्यू में क्लिक करना है। पुराने बिल के रजिस्टर देखने हैं आपको तो रजिस्टर में क्लिक करना है। और कुछ वीक्स का बिल देखना है तो आप बिल्स में क्लिक कर सकते हैं। सेम एज इट इज परचेज में रहेगा आपका, ठीक है। रिसिप्ट सेक्शन में क्या होता है, जो आप सेल करते हो उसका जो पैसा रिसीव करते हो, सेम डेज करते हो, आफ्टर 10 डेज, 15 डेज, 25 डेज, जो भी आपका क्रेडिट डेज होता है कि भाई इतने दिन के बाद हमको कस्टमर से पैसा लेना मैंडेटरी है, जितने दिन के आप उधारी देते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि आपके पास जो आज कैश आया वो बैंक में जमा किया, या आपने बैंक के थ्रू आरटीजीएस किया, एनईएफटी किया, या बैंक से पैसा निकाल के लाए, वो सारी बैंकिंग एंट्री हमारे बैंकिंग सेक्शन में होनी है। अब आते हैं हमारा आइटम सेक्शन। आइटम सेक्शन में भी आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक न्यू का, एक व्यू लिस्ट का। न्यू मतलब आप समझ गए होंगे कि हमको नया प्रोडक्ट बनाना है तो न्यू में क्लिक करना है। और व्यू लिस्ट में हमको जितनी हमने चीज़ें बनाई हुई हैं वो सारी दिखने वाली हैं। अकाउंट सेक्शन में आपका बाय डिफॉल्ट पहले से अगर आपके लेजर्स बनाने हैं आपको, तो यहाँ से बना सकते हो। अदरवाइज आगे हम शॉर्टकट बताएंगे आपको कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से लेजर भी क्रिएट कर सकते हो, बिल बनाते टाइम ही। आपको अलग से बना के नहीं रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चलते हैं हम आइटम क्रिएट में, ठीक है। हमने न्यू में क्लिक किया, हमारे पास ये आइटम क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं च्यवनप्राश,
ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा 500 ग्राम्स का पैक है, ठीक है। इसका जो भी आपका HSN रहेगा HSN डाल सकते हैं। टेक्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कंपनी की डिटेल्स फिलअप करना है कंपनी की कर सकते हैं। मेंटेन बैच पे चेक मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर प्रीवियस न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ बैच है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको सिंपली सेव कर दीजिए। इस तरीके से आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी के आइटम लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। मैं व्यू लिस्ट दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जैसे मैंने कुछ आइटम पहले से बना के रखे हुए हैं, इस वाले में मैंने सेल प्राइस MRP सारी चीज़ें डाल के रखी हुई। सेम हम हर एक प्रोडक्ट में सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे होंगे जिन पे बारकोड नहीं आता है, और अगर आप चाहते हो कि हम बारकोड भी प्रिंट करें अपने प्रोडक्ट के लिए, तो सर ये बारकोड प्रिंटिंग का भी काम हमारा सॉफ्टवेयर ही करेगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको QR या बारकोड पे क्लिक करना है। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक कर लीजिए मेन यूनिट, और सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। जितने प्रोडक्ट होंगे आपके सारे सामने आ जाएंगे। अब जिस का आपको बारकोड प्रिंट करना है उन पे चेक मार्क कीजिए। क्वांटिटी वाले सेक्शन में आप क्वांटिटी डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। ये कर दिया हमने कि भाई हमको इसके 10, इसके 20, इसके 30 चाहिए। अब कोड 128 पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा कि कुछ आपको ब्लैंक्स तो नहीं रखने हैं बारकोड स्टिकर। हमने कहा नहीं, 0 है। ओके कर दिया हमने, ठीक है। अब ये आपको एक बारकोड की शीट पूरा क्रिएट करके दे देगा हर प्रोडक्ट की। अभी अपन ने क्या किया था कि बारकोड नंबर भी नहीं डाले थे, ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बारकोड नंबर जनरेट करेगा। सारी चीजें सब ये ऑटोमेटिकली आपको करके दे देगा। ये विद इन 1 और 2 सेकेंड्स में ये आपको पूरी की पूरी बारकोड शीट रेडी करके दे देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट के लिए बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, लिस्ट तैयार कर ली, हमने बारकोड भी बना लिए। अब हम चलते हैं परचेज करने के लिए, ठीक है जी। हमें परचेज वाले सेक्शन में न्यू में डबल क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हम तो हमारा परचेज का विंडो ओपन हो जाएगा। एंटर करना है हमको। अगर आप नगद खरीद रहे हैं तो कैश ले लीजिए, उधार ले रहे हैं तो क्रेडिट ले लीजिए। पहले से पार्टी बनी हुई है अगर आपकी तो ठीक है, नहीं तो जो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला था, यहीं पर देखिए आपको प्लस का बटन मिलता है। इस प्लस के बटन पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहां से ही ओपन हो जाएगा लेजर क्रिएट करने के लिए। आपको बाहर जाके अकाउंट्स में लेजर नहीं क्रिएट करना, ठीक है जी। तो यहां पर हम नाम डाल देते हैं, ठीक है, जो कि आपके सप्लायर है। इनका एड्रेस, GST नंबर, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो एंड सेव कर दीजिए, ठीक है। इनका जो भी बिल नंबर रहेगा वो आपको डाल देना है, एंटर करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि अशोका रेस्ट है बट इसका नया बैच आया है, ये पुराना तो था, ठीक है, नया बैच आया, तो यहाँ पे प्लस का निशान है। सिंपली यहाँ पे जो भी आपका बैच आएगा वो नंबर डाल देना है। आपका परचेज प्राइस जो है, आपको सेल प्राइस क्या रखना है, MRP क्या रखनी है, ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या है इसकी, ठीक है, वो डाल देनी है आपको। यहां पर आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देनी है और ओके कर देना है, तो आपका नया बैच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर आपको क्वांटिटी डालनी है, ठीक है। बैच में ही आपने सारी डिटेल्स फिलअप कर दी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ले लेगा। सेव कर देना है आपको जस्ट,
ठीक है जी, ये आपकी परचेज एंट्री सेव हो गई, इसको क्लोज कर दीजिए। अब जब हम क्या करते हैं, सेल के लिए चलते हैं। अब अभी पहले मैं आपको स्टॉक चेक करा देता हूँ। तो स्टॉक चेक करने के लिए हम स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे और सिंपली ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अशोका रिस्ट का अभी हमने 100 क्वांटिटी परचेज किया, टोटल परचेज का अमाउंट है 12,000 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। यहाँ पर स्टॉक दिखने लगा हमको। ठीक है, अब क्लोज करते हैं। अब चलते हैं हम सेल करने के लिए। सेल के विंडो पे सिंपली न्यू में डबल क्लिक करेंगे हम, तो हमारा सेल का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डेट डाल देंगे, क्रेडिट, अगर क्रेडिट है तो ठीक है, नहीं तो अगेन हम क्या करेंगे, एक नया पार्टी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, एंटर करूंगा। अब देखिए जैसे मैं इस पे जाता हूं तो इस पे मुझे 2 बैच दिख रहे हैं। अब कौन सा बैच का मुझे सेल करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली हमने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली, रेट उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है जी, और इसको हमको सिंपली सेव कर देना है। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तुरंत ही आपसे पूछेगा आपको बिल प्रिंट करके देना है या नहीं। अगर बिल प्रिंट करके देना है तो यस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बिल का प्रीव्यू दिखा देता हूँ, किस प्रकार से आपका बिल फॉर्मेट रेडी होगा। इसमें आप कुछ चेंजेस वगैरह चाहते हैं तो वो चेंजेस भी हो सकते हैं कि भाई ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम नहीं चाहिए, या सारी चीज़ें। ठीक है जी, ये देखिए जैसे यहाँ पर आपका पूरा नेम आ जाएगा। ये हाफ बिल फॉर्मेट है, मतलब एक पेज का आधा। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, HSN आ जाएगा, बैच नंबर जो भी है, पैकिंग है, एक्सपायरी है, क्या क्वांटिटी सेल आउट की, किस रेट से, टोटल सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको ये बिल फॉर्मेट भी आपको चेंजेबल हो सकता है, जैसा आप चाहे ऊपर कलरफुल हेडिंग या आपका कोई लोगो वगैरह लगवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अब आपने सेल आउट भी कर दिया, परचेज भी कर ली। अब देखते हैं कि हमारे को मार्केट में उधारी कितनी फैली हुई है ना, यानी कि आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में जाएंगे सिंपली, तो रिसीवेबल हमको किससे कितना पैसा लेना है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि पाठक होम्योपैथिक से हमको 7,875 रुपये लेना है। ठीक है जी, सिंपली अगर पेबल की बात करें कि हमको मार्केट को कितना देना है, तो भी ये पता चल जाएगा कि हमको भाई टोटल, नीचे टोटल देता है ना, यहाँ पे ये टोटल दे रहा है और यहाँ पार्टी वाइज दे रहा है। अगर पार्टी वाइज देखें तो यहाँ पे इस पार्टी को 12,000 देने, यहाँ पे 28,000 देने। ठीक है, यहाँ पे टोटल भी आपको कि टोटल मार्केट आउटस्टैंडिंग क्या है आपकी। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आपका सेल हो गया, परचेज हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अब किसी का पर्टिकुलर लेजर देखना है आपको। मान लीजिए उसने बोला कि भाई मेरा लेजर बताओ क्या है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पाठक होम्योपैथिक। ठीक है जी, अब यहाँ पे इनने 2 बार परचेजिंग की है हमसे। ठीक है जी, ये देखिए 2 बिल, एक बार 2,625 रुपये का, एक बार 5,250 रुपये का। ठीक है, टोटल। अभी इन्होंने पैसा कोई जमा नहीं किया। अब ये मान लीजिए पैसा जमा करने आते हैं, सिंपली रिसिप्ट में न्यू में क्लिक करना है आपको। ठीक है, कैश दिया है इन्होंने तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे, इनका नाम डालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इन्होंने 5,000 रुपये जमा किया तो 5,000 रुपये हम जमा कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा सेव हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम, तो यहाँ बैंकिंग सेक्शन में आपको दिखाता हूँ कि देखिए कैश इन हैंड आपके पास आ गया 5,000 रुपये, है ना। अगर नेगेटिव जाएगा तो इसके सामने नेगेटिव मार्क आ जाएगा, है ना। ठीक है, देन अब आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, लेजर मैनेजमेंट हो गया, सारी चीज़ें। अब फाइनल क्या बचता है आपका, GST फाइलिंग। तो GST फाइलिंग के लिए भी हमने यहाँ पे पूरी रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल है। GST रिटर्न्स में जाएंगे आप, रिपोर्ट्स में जाके तो GSTR1 मिलता है। GSTR1 में सिंपली आपको क्रिएट एक्सेल फाइल फॉर ई फाइलिंग, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डेट डालेंगे, फ्रॉम डेट एंड एंड डेट, और ओके करेंगे सिंपली। तो
तो यहाँ पर आपको एक एक्सेल शीट क्रिएट मिल जाएगी। जेसन फाइल बनाना है तो यहाँ से जेसन फाइल बन जाएगी। अगर आपके सीए या अकाउंटेंट बोलते हैं कि एचएसएन वाइज रिपोर्ट चाहिए है, जीएसटी रजिस्टर वाइज बिल रिपोर्ट चाहिए, जीएसटी समरी चाहिए है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें दे सकते हो। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे जीएसटीआर 1 के बाद आपको क्या करना है, 3B मिल जाएगी। जीएसटीआर 2 अगर चेक करना है तो वो मिल जाएगा। 2A का रिकंसलेशन भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हो गया कि भाई आपने माल खरीदा, बेचा, उसकी जीएसटी पैड कर दी, मार्केट की आउटस्टैंडिंग उधारी, सब कुछ। अब टोटल आपका प्रॉफिट या आपकी जो बैलेंस शीट है वो कैसे रेडी होगी, तो बैलेंस शीट रिपोर्ट में ही फर्स्ट ऑप्शन है बैलेंस शीट का। सिंपली आप ओके करोगे तो यहाँ पे पूरा आपका बैलेंस शीट का दिखा देगा इसमें, है ना। आपको कहीं से अलग नहीं जाके देखना है। ठीक है, बैलेंस शीट टोटली यहाँ पे दिखाता जाएगा। एक्सपांड कर देंगे तो ये हर एक लेवल पे आपको एक एक करके दिखाता जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ से आपकी पूरी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। कुछ चेंज करना है या क्या चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो प्रिंट करके भी रख सकते हैं। यहाँ से आपकी बैलेंस शीट हो गई। अब सेल रिपोर्ट्स की बात करूं, सेल रजिस्टर मिलता है, सेल रिटर्न रजिस्टर मिलता है। मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा, अब उसको नहीं सेल आउट हो रहा है या वो वापस करना चाहता है, तो आप सेल रिटर्न भी बना सकते हो। उसके लिए क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, किस बिल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बिल वाइज प्रॉफिट देखें हम, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखा रहा है किस बिल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद परचेज की रिगार्डिंग रिपोर्ट्स काफ़ी सारी हैं। कंपनी वाइज है, ग्रुप वाइज है, परचेज डे वाइज है। अगर एजेंट वाइज परचेजिंग करते हो तो वो सारी चीज़ें हैं। सेम स्टॉक के लिए है। अब आपको एक्सपायरी रजिस्टर देखना है। मान लीजिए कौन सा स्टॉक मेरा कितने दिन में एक्सपायर होगा। अगर आपको 30 दिन वाला देखना है तो 30 डे सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अगर आपको ओवरऑल देखना है तो ओवरऑल देख लेंगे, तो यहाँ पे बता देगा कि कौन सा स्टॉक किस डेट को एक्सपायर होने वाला है और कितने दिन आपके पास अवेलेबल हैं अभी। ठीक है जी। तो ये आपकी एक्सपायरी रजिस्टर आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कौन सा स्टॉक कब एक्सपायर होने वाला है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर कुछ मान लीजिए आपको लगता है, कोई क्वेरी आती है आपके माइंड में, तो नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।